अरब के ताबूक शहर में एक मशहूर कबीला बसा हुआ था। उस कबीले का बादशाह एक कठोर मूर्ति पूजक था जिसे इस्लाम धर्म और उसके मानने वालों से सख्त नफरत थी। उसके दरबार में एक चालाक ज्योतिषी भी था जो बादशाह को हमेशा ऐसी बातें बताता जो उसकी नफरत को और भड़काती। एक दिन ज्योतिषी ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, मैंने सुना है कि हजरत अली बहुत बड़े पहलवान और असाधारण ताकत के मालिक हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बहादुरों को धूल चटाई है। बादशाह ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, अगर अली पहलवान हैं तो उन्हें पहलवानी में ही मात दूंगा। उन्हें हराने के लिए मुझे राज्य का सबसे ताकतवर पहलवान चाहिए। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ सारे राज्य के बड़े बड़े पहलवानों को बुलाओ। मैं ऐसी प्रतियोगिता रखूंगा जिसमें आखिरी जीतने वाला पहलवान अली से मुकाबला करेगा। अगले दिन राज्य के सभी नामी गिरामी पहलवान खुले मैदान में जमा हुए। उनका जोश देखने लायक था। बादशाह ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, तुम सब एक दूसरे से कुश्ती लड़ोगे। जो आखिरी में जीतेगा मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा और वो ही अली का सामना करेगा। बाजे बज उठे और मुकाबले शुरू हो गए। पहलवान एक दूसरे को पटखनी देने में पूरी ताकत झोंक रहे थे। एक के बाद एक पहलवान हारते गए और भीड़ में सन्नाटा छा गया। आखिर में एक ही पहलवान बचा जिसने बाकी सभी को परास्त कर दिया। उसका नाम था फट्टा पहलवान। फट्टा पहलवान की जीत का ऐलान होते ही बादशाह ने कहा, अब तुम अली का सामना करोगे। तुम्हारी जीत ही मेरी जीत होगी। बादशाह ने फट्टा पहलवान से कहा, तुम थके हुए हो, इसलिए कुछ दिन यहीं आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। लेकिन याद रखना, जिसका मुकाबला करना है वो बहुत मशहूर पहलवान है और उसका नाम है हजरत अली। तुम्हें उससे लड़कर उसे मार डालना है और उसका सिर मेरे पास लाना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। मुझे गर्व होगा कि तुम मेरे दामाद हो जिसने अली को हरा दिया। फट्टा पहलवान तैयार हो गया और आखिरकार उसका मुकाबला हजरत अली से हुआ। लेकिन लड़ाई के दौरान हजरत अली ने फट्टा पहलवान के हर वार को आसानी से रोक दिया। फट्टा पहलवान थकता जा रहा था। फट्टा ने कहा, अब मैं तीसरे तरीके से लड़ाई करूंगा जिसमें मैं सबसे ज्यादा माहिर हूं और जिसे मैं सबसे आखिर में इस्तेमाल करता हूं। अब मैं भाले और बर्छी से लड़ूंगा। हजरत अली ने जवाब दिया, ठीक है, तुम भाले से लड़ो और मैं अपने फावड़े से लड़ूंगा। लड़ाई फिर से शुरू हुई। फट्टा पहलवान बार बार वार करता रहा लेकिन हजरत अली हर बार उसे रोकते रहे, क्योंकि हजरत अली लड़ाई के दौरान सामने वाले के चेहरे से ज्यादा उसके दिल को समझते थे। उन्होंने महसूस किया कि फट्टा का हथियार तो चल रहा है लेकिन उसका दिल साफ है। कुछ देर लड़ने के बाद हजरत अली ने अपने फावड़े से इशारा किया। जैसे ही उन्होंने अपना फावड़ा ऊपर उठाया, फट्टा पहलवान भी हवा में उठने लगा। ये नजारा देखकर फट्टा और उसके साथी घबरा गए। वो सोचने लगे, अगर इस व्यक्ति में इतनी ताकत है तो हजरत अली में कितनी ताकत होगी। फट्टा ने कहा, हे अजनबी योद्धा, मैं हार चुका हूँ, मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम जीत गए लेकिन अब मुझे नीचे उतार दो। हजरत अली ने उसे नीचे उतार दिया और अपना फावड़ा एक तरफ रख दिया। फिर उन्होंने कहा, अब बताओ फट्टा, तुम क्या कहना चाहते हो। फट्टा पहलवान ने कहा, हे अजनबी योद्धा जिसे मैं अब दिल से मानता हूँ, आप सच में महान हैं। हजरत अली ने कहा, फट्टा, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके दर पर आए हो। अली के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। फट्टा ने जवाब दिया, हे अली इब्न अबू तालिब, अगर बात सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, लेकिन सच कहूं तो मैं आपका सिर लेने आया था। हजरत अली ने कहा, अगर सिर की बात है तो क्या हुआ, ये गर्दन जो अली के पास है उसे लो, अपनी तलवार निकालो और मेरा सिर काटकर अपना मकसद पूरा कर लो। ये सुनकर फट्टा बोला, हे अली, इतने समय बाद मुझे कोई सच्चा नेता मिला है, इतने दिनों बाद मुझे कोई सच्चा इंसान मिला है, इतने दिनों बाद मुझे कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिला है और मैं उसकी गर्दन सिर्फ एक औरत के लिए काट दूं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपको मारने और हराने आया था लेकिन मैं खुद हार गया। अब मैं आपसे हार मानता हूँ, मुझे इस्लाम कबूल करना है, कृपया मुझे कलमा पढ़ाएं। फट्टा की सच्चाई और इरादा देखकर हजरत अली ने उसे कलमा पढ़ाया और इस्लाम में शामिल किया। फिर उन्होंने कहा, पहले तुम्हारा नाम फट्टा था, अब तुम्हारा नाम क्या रखा जाए। फट्टा ने कहा, हे अली, जो आपका दिल चाहे वही नाम रख दीजिए। इमाम अली मुस्कुराए और बोले, पहले तुम्हारा नाम फट्टा था लेकिन आज से तुम्हारा नाम काम्बर होगा। इतिहास गवाह है कि उस दिन के बाद से काम्बर हमेशा मौला अली के साथ रहे, चाहे वो जंगे सिफीन हो, जंगे जमल हो या उनकी आखिरी सांस तक। एक दिन हजरत अली बाजार गए और देखा कि एक ईसाई आदमी एक जिरह लोहे का कवच बेच रहा था। हजरत अली ने उस जिरह को पहचान लिया और तुरंत उस आदमी के पास जाकर बोले, यह तो मेरी जिरह है। यह सुनकर ईसाई व्यक्ति ने कहा, हे अमीर उल मोमिनीन, यह जिरह मेरी है और यह मेरे कब्जे में है। हजरत अली ने कहा, ठीक है, तो चलो काजी न्यायाधीश के पास चलते हैं, वहीं इसका फैसला होगा।
दोनों काजी की अदालत की ओर गए। उस समय के काजी का नाम था शुरह। जब काजी ने हजरत अली को आते देखा तो वो अपनी जगह से उठकर उन्हें अपनी सीट पर बिठाने लगे, लेकिन हजरत अली उनके बगल में ही बैठ गए। फिर हजरत अली ने काजी शुरह से कहा, इस व्यक्ति के साथ मेरे विवाद का फैसला करें। काजी शुरह ने पूछा, हे अमीर उल मोमिनीन, आपकी बात क्या है? हजरत अली ने कहा, यह जिरह मेरा है जो बहुत समय पहले खो गया था। मैंने न तो इसे बेचा है और न ही किसी को दिया है। काजी शुरह ने ईसाई व्यक्ति से पूछा, हे ईसाई, अमीर उल मोमिनीन जो कह रहे हैं उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? ईसाई व्यक्ति ने कहा, मैं अमीर उल मोमिनीन को झूठा नहीं कह रहा हूं और न ही उनकी बात को गलत कह रहा हूं, लेकिन यह जिरह मेरे ही कब्जे में है। तब काजी शुरह ने हजरत अली से कहा, जिरह तो इस व्यक्ति के कब्जे में है, बिना किसी सबूत के इसे वापस नहीं दिया जा सकता। आपके पास कोई प्रमाण है? हजरत अली मुस्कुराए और बोले, काजी ने सही कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए काजी शुरह ने ईसाई व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुना दिया और कहा कि जिरह उसी का है। ईसाई व्यक्ति वो जिरह लेकर चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह व्यक्ति वापस लौटा और बोला, मैं गवाही देता हूं कि यही सच्चा न्याय और सही शिक्षा है। अमीर उल मोमिनीन ने अपने मामले को काजी के सामने रखा और काजी ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। अल्लाह की कसम, हे अमीर उल मोमिनीन, यह जिरह आपकी ही है। आपकी बेटी ऊंटनी से गिर गई थी और यह जिरह नीचे गिर गई थी। मैंने इसे उठा लिया था। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है तो यह जिरह तुम्हारा हुआ। इसके बाद हजरत अली ने उसे एक अच्छा घोड़ा भी उपहार में दिया और उसे सम्मान के साथ विदा किया। सीख, इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि इस्लाम इंसाफ का धर्म है। इंसाफ ही इंसानियत को ऊंचा उठाता है। अल्लाह की शरीयत के सामने राजा और प्रजा सभी बराबर होते हैं। न्याय हमेशा साहसी, योग्य और ईमानदार लोगों को करना चाहिए। इस्लामी खिलाफत में मुसलमान और गैर मुसलमान सभी के अधिकार समान होते हैं। अल्लाह ताला हमें सहाबा की जिंदगी से सीखने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।